मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 2, सब्जेक्ट कोड हिस्ट्री C05, स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, यूनिट C, चैप्टर 5, शोध प्रविधि से प्रश्न। शोध से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक शोध की मुख्य पद्धतियों की विवेचना करें के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह एक जीवंत सत्य है कि मनुष्य अपने विगत को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य के मन की इसी जिज्ञासा ने ही शोध को जन्म दिया। शोध अंग्रेजी शब्द के रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोज नहीं, अपितु गहन खोज है। इसके द्वारा हम कुछ नई खोज कर ज्ञान की परंपरा में कुछ नया अध्याय जोड़ते हैं। व्यापक अर्थ में शोध किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। वह क्रिया या कार्य जिसमें नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तत्व प्राप्त हो सकें, उसे शोध कहते हैं। शोध को विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। शेख अली के शब्दों में शोध एक प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय अतीत संबंधी नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाना, ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना है। H.C. हॉकेट के अनुसार शोध का अभिप्राय अतीत कालिक घटना के संबंध में नवीन सूचना तथा विचार का प्रस्तुतिकरण होता है। शोधकर्ता के उद्देश्य के बारे में रेनियर कहते हैं, शोधकर्ता का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना, उपलब्ध तथ्यों का संशोधन करना तथा नवीन साक्ष्यों के आधार पर अतीत की घटना का यथार्थ एवं परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। इतिहासकारों या विद्वानों द्वारा लिखी गई प्रत्येक बात शोध के अंतर्गत नहीं आती। शोध को एक ऐसे क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य किसी वस्तु के नवीन पक्षों को प्रकाशित करना होता है। साथ ही साथ यह वर्तमान को समृद्ध करती है और इसमें विषय विशेष के संबंध में क्रमबद्धता एवं व्यवस्था होती है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। जब कोई अनुसंधान करता अपनी अनुसंधान समस्या का अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करके यह जानना चाहता है कि समस्या का विकास किस प्रकार और क्यों हुआ, तब वह ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का ही प्रयोग करता है। ऐतिहासिक शोध पद्धति अध्ययन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं या अतीत के तथ्यों के क्रम विकास, नियमितताओं एवं सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाता है। अतः ऐतिहासिक अनुसंधान को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऐसे अनुसंधान जिसमें उन घटनाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो अतीत में घटी होती है। ऐतिहासिक शोध की मुख्य पद्धति। ऐतिहासिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला, नवीन तथ्यों की खोज। दूसरा, उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या। तीसरा, सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का निरूपण। पहला, नवीन तथ्यों की खोज। ऐतिहासिक अनुसंधान में शोधकर्ता का पहला कार्य होता है अतीत कालिक घटना के संबंध में नए तथ्य, सूचना तथा विचारों को खोजकर उन्हें प्रस्तुत करना। उदाहरण के रूप में प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अशोक के संबंध में अज्ञात तथ्यों को प्रकाशित किया, जिससे तमाम इतिहासकारों का ध्यान अशोक के विषय में शोध कार्य के लिए प्रेरित हुआ। इस प्रकार नवीन तथ्यों की खोज कर अपनी शोध समस्या का चुनाव करना अनुसंधान की कार्य प्रणाली का पहला चरण है। दूसरा, उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन तथा समालोचनात्मक परीक्षण करता है। इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता अपने पूर्ववर्ती लेखक के विचारों की अपनी आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उस लेखक के निष्कर्ष को गलत सिद्ध करते हुए अपने विचारों को तर्क सहित सही साबित करने पर जोर देता है। उदाहरण के लिए स्मिथ ने अकबर की दीन इलाही की निंदा की तो प्रोफेसर S.R. शर्मा तथा प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने प्रशंसा की।
और स्मिथ को पश्चिमी देश का पक्षपाती इतिहासकार कहा। ऐतिहासिक अनुसंधान की विधाओं का प्रयोग तथ्यों के संकलन, तथ्यों के संबंधों को परखने तथा उनमें सुधार करने के लिए किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य के दौरान उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर पुनः रचना बदले हुए दृष्टिकोण से तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। यदि वह इसमें असमर्थ रहा तो उसे सफल इतिहासकार नहीं कहा जा सकता है। अतः शोधार्थी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह वर्तमान और पूर्व के ज्ञात स्रोतों को संतोषजनक ढंग से स्थापित करते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। तीसरा, सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का निरूपण। इस स्तर पर शोधार्थी कुछ निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों की व्याख्या प्राप्त तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर करता है। ऐतिहासिक शोध के इस चरण में एक दार्शनिक और उच्च स्तर की मानसिक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। सभी ज्ञात तथ्यों तथा सूचनाओं को इस तरह विश्लेषित करना होता है कि वे सामान्य नियम अथवा सिद्धांत के माध्यम से अतीत की घटनाओं का निरूपण तथा उसके व्यवहारिक स्वरूप की व्याख्या करता हो। शोधार्थी अपने ज्ञान का संपूर्ण उपयोग करते हुए अपने अभिमत को सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वास्तव में यह काम आसान नहीं है। इस कार्य में अत्यधिक ऊर्जा, समय तथा श्रम की आवश्यकता होती है, तभी सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के रूप में हेगेल, मार्क्स, काम्टे आदि ने अपने विशेष दृष्टिकोण से अतीत का मूल्यांकन किया, अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए तथा इतिहास में आदर्शवाद, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक अनुसंधान में कार्य प्रणाली को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए शोधार्थी एक क्रमबद्ध तरीके से निम्न कार्यों को करता है। पहला, शोध समस्या का निर्धारण यानी विषय का चुनाव करना। दूसरा, आधारभूत सामग्री एकत्रित करना जिसके आधार पर समस्या संबंधी जानकारी एवं सूचनाएं प्राप्त करनी एवं उनका वर्गीकरण करना। तीसरा, संश्लेषित प्रक्रिया को अपनाते हुए बाहरी एवं आंतरिक स्तर पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। चौथा, उपकल्पनाओं का सृजन जिसके आधार पर वस्तु स्थिति की व्याख्या की जानी है। पांचवा, शोध प्रबंध का पांडुलेखन करना। छठा, पाद टिप्पणी लिखना। सातवां, रचनात्मक विवेचना करना। आठवां, सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का निरूपण करना और अंत में संदर्भ सूची तैयार करना। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रणाली में उक्त किसी भी शोध श्रेणी का शोध कार्य हो, इसकी गुणवत्ता, सत्यता और निष्कर्ष शोधार्थी के श्रम और शोध के प्रति समर्पण पर निर्भर करते हैं। जहां एक लापरवाह शोधार्थी अपने शोध कार्य को त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर व्यर्थ कर देता है, वहीं एक गंभीर शोधार्थी शोध के आधार पर असीम संभावनाओं को जन्म देता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर में विद्यार्थियों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।